जो तस्वीर है वो बदली है। 109 पर कांग्रेस पार्टी आगे, 95 पर बीजेपी। बिल्कुल ताजा रुझानों में एक बार फिर बहुमत से नीचे आती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। तो अभी आगे पीछे का खेल जो है वो चलता हुआ साफ तौर पर हम देख रहे हैं। अंसारी साहब, क्या बड़े पैमाने पर कोई बदलाव इसमें होता हुआ आप देखेंगे आने वाले वक्त में? उम्मीद क्या कर रहे हैं, क्या या इसी के आसपास रहेगा मामला? मुझे बड़ा ताज्जुब होगा अगर बिल्कुल ही परिणाम उल्टे हो जाएं। हाँ, 19-20 हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर में कोई खास फर्क नहीं। ओवरऑल पिक्चर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल 110 यानी बहुमत से 3 सीटें पीछे कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। 95 पर बीजेपी, जेडीएस के खाते में 19 सीटें। बड़ा उलटफेर हो जाएगा क्या? कुछ ऐसी संभावना भी है या नहीं? बड़ा उलटफेर तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये जो आंकड़े हैं तो सांस तो सबकी अटकी रहेगी। कर्नाटक के पेरियापटना से कांग्रेस के वेंकटेश आगे। जी, और अभी जो आंकड़े हैं उसमें जरूर सांसें अटकी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है, लेकिन बहुत आगे पीछे इस वक्त चल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहे हैं आंकड़े, बहुत अंतर भी नहीं है। जो अभी तस्वीर है उसमें बीजेपी के पास 95 है तो कांग्रेस पार्टी के पास 110, यानी बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जेडीएस के पास अभी उसके पास 19 सीटें हैं, लेकिन कुमारस्वामी खुद पीछे चल रहे हैं, तो ये 19 तक बने रहेगी उनकी बढ़त या और पीछे नीचे जाएगी, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी बहुत अंतर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं है। क्या ये सिर्फ दो पार्टियों के बीच आमने सामने की लड़ाई ही रही है? जेडीएस कहीं नहीं दिखाई दी है। ये जरूर बड़ी तस्वीर होगी जो इसके बाद उभर कर सामने आएगी। बिल्कुल, बहुत से लेकिन पिछड़ गई है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला और हरीश रावत जुड़ चुके हैं। सामने आंकड़ा आपके, बीजेपी 87, कांग्रेस 117, कांग्रेस 117, क्रूजिंग इजली। यहां पर जेडीएस 20। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, 9 बज चुके हैं, पोस्टल बैलेट्स के आगे की कहानी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस 117। मैं अपने जो रुझान आ रहे हैं उनके साथ जा रहा हूं। आपका पहला रिएक्शन क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर जो है वहाँ कड़ी टक्कर है और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव परिणामों का जैसे उसमें जो स्थैर्य आएगा, स्थिरता के साथ भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा, हमें पूरा विश्वास है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर यही तस्वीर उभर कर सामने आती है, जिस तरह की तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस तरह की रैलियां नहीं करते या उस तरह से बीजेपी आखिर में कैंपेन नहीं करती, तो इससे भी कहीं और पीछे होते। देखिए, निश्चित बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो सुगठित और सांगठनिक जो हमारी प्रचार करने की हमारा रणनीति है, उसका हमें चुनाव दर चुनाव लाभ होता है। तो कर्नाटक में भी उसका लाभ मिलेगा और उसका लाभ ही हमको स्पष्ट बहुमत की तरफ ले जाएगा। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर ये जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जिसने आपकी पार्टी को इफेक्ट किया वो क्या मानेंगे आप? एंटी इनकम्बेंसी या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा, 40% कमीशन का मुद्दा जिसे कांग्रेस ने उठाया? देखिए समीर भाई, अगर मगर इत्यादि किंतु परंतु इत्यादि का जो है उत्तर जो है निश्चित तौर पर पत्रकार और विशेषज्ञ दे सकते हैं जी, लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव परिणाम आने की प्रतीक्षा करने के बाद ही उसका जो है विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए। इसी पर प्रेम शुक्ला जी, हरीश रावत जी से बात कर लेते हैं। हरीश रावत जी, जश्न बहुत पहले कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में मनना शुरू हो गया था, क्या वो समय से पहले तो नहीं था? हालांकि अभी रुझान में आप 118 पर हैं, लेकिन क्या सांस अटकी हुई है अभी? 130 से ज़्यादा के आंकड़े को पार करेंगे, क्योंकि जो रुझान पहले जनता का दिखाई दे रहा था कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। और इसका जो ये परिवर्तन आया है, इसमें भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर अपनी चुनाव प्रणाली को बिल्कुल ठीक तरीके से रखा। हमने कहीं पर कोई चूक का मौका नहीं दिया। और प्रधानमंत्री जी ने अंतिम दौर में जिस तरीके से ध्रुवीकरण का प्रयास किया, उसको भी कर्नाटक की जनता ने लताड़ा है। एक बात और कही जा रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जितना दम लगाया, पूरी ताकत से जिस तरह चुनाव लड़ा, वैसे कांग्रेस पार्टी बाकी राज्यों में चुनाव लड़ती नजर भी नहीं आती है। ये मानते हैं आप? मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे परसेप्शन में जो अंतर आया है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बड़ा है।
और ये कर्नाटक। लेकिन सर हरीश जी एक सेकंड, यहाँ पर देखिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के रूप में बदल देगी। हरीश जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, देखिए अब आप थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत बुरी तरीके से गुजरात आ रहे हैं, हिमाचल जीते हैं, इसका श्रेय भारत जोड़ो को जाएगा या इसका श्रेय लोकल लीडरशिप को जाएगा, जनता को जाएगा, हमें पता है सर। देखिए हिमाचल में हमने हर कार्ड बहुत सही तरीके से खेला, जिससे हम प्रधानमंत्री जी के ध्रुवीकरण की राजनीति का ठीक ठाक जवाब दे पाए। मगर गुजरात में कुछ हमारी रणनीति में कुछ कमजोरियां रही और वो जो भरपाई हमारी भारत जोड़ो यात्रा से जो परिवर्तन आया था, प्रशासन में बदलाव आया था लोगों के, उसको यानी आप ये मान रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का अहम रोल रहा है। प्रेम शुक्ला जी, भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा आप लोगों ने बताया। राहुल गांधी ने 18 दिन गुजारे, देखिए नतीजा हमारे सामने है, 115 कांग्रेस, 88 बीजेपी। अभी नतीजा नहीं है, रुझान है, तो कृपा करके इतनी जल्दी जो है निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए। और लेकिन रुझानों में फासला बहुत बड़ा है। अब तो राहुल गांधी की मम्मी भी जो है वो कर्नाटक को संप्रभु बनाने के अभियान पे लग गई है, तो हम क्या गलत कह रहे थे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला और हरीश रावत जुड़ चुके हैं। सामने आंकड़ा आपके बीजेपी 87, कांग्रेस 117, कांग्रेस 117 क्रूजिंग इजली। यहां पर जेडीएस 20। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, 9 बज चुके हैं, पोस्टल बैलेट्स के आगे की कहानी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस 117। मैं अपने जो रुझान आ रहे हैं उनके साथ जा रहा हूं, आपका पहला रिएक्शन क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए निश्चित तौर पर जो है वहाँ कड़ी टक्कर है और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव परिणामों का जैसे उसमें जो स्थैर्य आएगा, स्थिरता के साथ भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा, हमें पूरा विश्वास है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर यही तस्वीर उभर कर सामने आती है, जिस तरह की तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस तरह की रैलियां नहीं करते या उस तरह से बीजेपी आखिर में कैंपेन नहीं करती, तो इससे भी कहीं और पीछे होते। देखिए निश्चित बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो सुगठित और सांगठनिक जो हमारी प्रचार करने की हमारा रणनीति है, उसका हमें चुनाव दर चुनाव लाभ होता है। तो कर्नाटक में भी उसका लाभ मिलेगा और उसका लाभ ही हमको स्पष्ट बहुमत की तरफ ले जाएगा। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर ये जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील होते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा जिसने आपकी पार्टी को इफेक्ट किया वो क्या मानेंगे आप? एंटी इनकम्बेंसी या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा, 40% कमीशन का मुद्दा जिसे कांग्रेस ने उठाया? देखिए समीर भाई, अगर मगर इत्यादि किंतु परंतु इत्यादि का जो है उत्तर जो है निश्चित तौर पर पत्रकार और विशेषज्ञ दे सकते हैं जी, लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव परिणाम आने की प्रतीक्षा करने के बाद ही उसका जो है विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए। इसी पर प्रेम शुक्ला जी, हरीश रावत जी से बात कर लेते हैं। हरीश रावत जी, जश्न बहुत पहले कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में मनना शुरू हो गया था, क्या वो समय से पहले तो नहीं था? हालांकि अभी रुझान में आप 118 पर हैं, लेकिन क्या सांस अटकी हुई है अभी? 130 से ज़्यादा के आंकड़े को पार करेंगे, क्योंकि जो रुझान पहले जनता का दिखाई दे रहा था कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और इसका जो ये परिवर्तन